क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके भीतर एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हर पल आपके साथ रहती है, लेकिन आप उसे देख नहीं पाते? जरा सोचिए, अगर वह शक्ति जाग जाए तो क्या नहीं हो सकता है। यह बुक आपको उसी रहस्यमयी शक्ति के पास ले जाने वाली है जो आपके मन के कोनों में कई गहराई में छिपी हुई है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, यह आपके भीतर छिपे हुए संभावनाओं के संसार का दरवाजा खोलने की चाबी है। जैसे ही आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे, ऐसा लगेगा मानो कोई अनकहा रहस्य आपके सामने प्रकट हो रहा है। यह यात्रा आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां हर कदम पर रोमांच, आत्मचिंतन और नए अनुभवों की एक अनोखी दुनिया आपका इंतजार कर रही है। लेकिन ध्यान रहे, यह सफर सिर्फ प्रेरणादायक नहीं होगा, यह चुनौतीपूर्ण भी होगा। क्योंकि जब आप अपने भीतर की वास्तविक शक्ति को पहचानने का साहस करेंगे, तो यह आपकी सोच को बदलने और आपकी सीमाओं को लांघने का रास्ता दिखाएगी। यह किताब आपको यह सिखाएगी कि कैसे आपका मन आपके जीवन का सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। तो आइए इस रहस्यमय सफर की शुरुआत पर चलते हैं और जानते हैं कि आपके भीतर छिपा हुआ अदृश्य संसार कितना शक्तिशाली और कितनी ज़्यादा संभावनाओं से भरा हुआ है। तो चलिए आपका वक्त बर्बाद ना करते हुए इस बुक के अध्याय 1 को समझते हैं। यह अध्याय बाकी सभी अध्यायों से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह अध्याय हमें अपने भीतर की उस शक्ति से मिलवाता है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं। हमारे अंदर वो अच्युत शक्ति है जो हमें दुनिया की किसी भी कठिनाइयों का सामना करने के काबिल बनाती है। सोचिए, जब हम अपने मन से कहते हैं कि यह काम मुझसे नहीं होगा, तो सच में वह काम मुश्किल लगने लगता है। लेकिन जब हम विश्वास के साथ अपने मन को कहते हैं कि मुझसे यह हो सकता है, तो आगे की राहें भी खुलने लगती है। पर जब हम सोचते हैं कि हम इस जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, तो मन भी उसी दिशा में चलने लगता है। तू अपने मन का हौसला बना तो रास्ते खुद तुझ तक आएंगे। हिम्मत से हर मुश्किल का हल निकलेगा। बस खुद पर तू यकीन बढ़ाए जा। हमारा मन एक ऐसी मिट्टी की तरह है जिसमें हम जो बीज बो देते हैं वही फल देता है। यह हमारे मन पर है कि हम उस दिन को किस तरह देखें। अगर मन में उम्मीद होगी तो हर पल की चमक महसूस होगी, लेकिन अगर मन में निराशा होगी तो वही दिन बोझ सा लगने लगेगा। सोचिए, अगर इस चिड़िया अपने पंखों पर यकीन करके आसमान में उड़ सकती है, तो हम अपने मन पर यकीन करके संसार की बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। चिड़िया को यह फिक्र नहीं होती कि वो गिर जाएगी, उसे भरोसा होता है अपने पंखों पर, उसे भरोसा होता है अपने हौसलों पर। हमें भी अपने मन पर उतना ही भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि मन की शक्ति ही हमारी मंजिल की ओर हमें आगे बढ़ाती है। कई बार जीवन में मुश्किलें आती है और हम खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं, पर असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत उस समय हमारे मन के अंदर ही होती है। वो हमें कहता है कि तू फिर से कोशिश कर सकता है। मन में छुपा हुआ आत्मबल हमें हर बार आगे बढ़ने का हौसला देता है। मन को सुनना यानी कि खुद को संभालने जैसा होता है। मन को समझना यानी कि खुद को संभालना होता है। जब हम अपने मन को जान लेते हैं, उसकी ताकत को पहचान लेते हैं, तो जीवन में आने वाली हर चुनौती हमें छोटी लगने लगती है। जब मन मजबूत होता है तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। हमें बस अपने विचारों को सही दिशा देनी होती है और हमारे भीतर का वही मन हमें उस रास्ते पर ले जाता है जो हमारे लिए सबसे सही होता है। मन को समझने का मतलब यह है कि हम ये जाने कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है। जब यह बात समझ में आ जाती है तो जीवन में कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती है। अपने मन को समझना, उसे सही दिशा देना और उस पर यकीन करना ही सफलता की असली कुंजी है। अब हम अध्याय 2 की तरफ चलते हैं, आत्मनियंत्रण का सिद्धांत। इस अध्याय से हमें यह समझने को मिलता है कि अपने मन और इच्छाओं पर काबू पाना सच्ची सफलता का रास्ता है। आत्मनियंत्रण का मतलब यह नहीं है कि हम अपने इच्छाओं को मार दें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम उन पर काबू रखना सीखें। किस टाइम पर कौन सी इच्छा पूरी करनी है और किस टाइम पर कौन सी इच्छा जरूरी है, यह हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम इस बात को समझते हैं। एक गांव में एक प्रसिद्ध संत रहते थे जिनकी शांति और संयम की चर्चा दूर दूर तक थी।
युवक ने पानी में झांककर देखा और कहा कि मुझे अपना चेहरा दिखाई दे रहा है। संत ने धीरे से पानी को हिलाया, जिससे पानी में लहरें उठने लगी और चेहरा धुंधला दिखा दिया। संत बोले, अब क्या दिख रहा है? युवक ने पानी में झांककर उत्तर दिया, अब चेहरा साफ नहीं दिख रहा। संत ने पानी को शांत होने दिया और फिर कहा, देखो बेटा, ये पानी तुम्हारे मन की तरह है। जब तुम अपने विचारों, अपने इमोशंस और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते हो तो तुम्हारा मन भी इसी तरह अस्थिर हो जाता है और तुम स्पष्टता से कुछ भी नहीं देख पाते हो। तो यहाँ पर वे आत्मनियंत्रण का सही मतलब बताने की कोशिश करते हैं कि तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखो ताकि तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई स्पष्ट रूप से दिख सके। अब युवक ने समझ लिया था कि आत्मनियंत्रण का मतलब केवल अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा में ले जाना है। जैसे एक नदी की धाराओं को बांधकर उससे बिजली उत्पन्न कराई जाती है, वैसे ही अपने विचारों को संयमित करके अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में अपने लक्ष्य की ओर लगाया जाता है। इस कहानी से हमें समझ में आता है कि आत्मनियंत्रण हमारे मन को शांत, स्थिर और स्पष्ट रखता है ताकि हम अपने जीवन की सच्चाई और उद्देश्य को पा सकें। अध्याय 3, ध्यान का परिचय और उसके लाभ। हमारे मन की गहराई में उतरने का सबसे सरल तरीका है ध्यान। केवल कुछ पल का अभ्यास ध्यान नहीं है, ये अपने भीतर की शांति, संतुलन और खुशहाली खोजने का एक तरीका है। अक्सर हम बाहर की दुनिया में शांति तलाशते हैं, लेकिन असल में सच्ची शांति हमारे अंदर ही छुपी हुई होती है। ध्यान हमें अपने अंदर की उसी शांति से जुड़ने का अवसर देता है। तू बाहर न ढूंढ, तेरे मन में ही है इसका खजाना। बस आंखें बंद कर थोड़ा ठहर जा और देख सुकून का वो अनमोल नज़ारा। ध्यान का ये मतलब नहीं है कि हमें किसी विशेष स्थान पर ही जाकर बैठना है या कुछ खास करना है। ध्यान तो हर पल हो सकता है, जब हम खुद के साथ होते हैं, जब हम शांत रहते हैं। हमें कुछ पाना है, ना हमें कुछ खोना है। हमें बस अपने मन को हर रोज थोड़ी देर के लिए शांत करना है ताकि हमारे मन के विचार स्थिर हो सके और हमारी अंदर की ऊर्जा को जाग सके। इस अध्याय में हमने ध्यान के बारे में यह सीखा है कि कैसे यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। ध्यान हमें खुश रहने में मदद करता है, हमारे तनाव को कम करता है और हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। जैसे शरीर फिट रखने के लिए व्यायाम जरूरी है, वैसे ही मन को शांत रखने के लिए ध्यान का अभ्यास जरूरी है। ध्यान हमें हमारी अंदर की ताकत से जोड़ता है, हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में आने वाली हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जब मन शांत और स्थिर होता है तो हम जीवन में बेहतर निर्णय ले सकते हैं, हम अधिक रचनात्मक और सकारात्मक बन सकते हैं। ध्यान का अभ्यास हमें याद दिलाता है कि असली सुख बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर ही है। अध्याय 4, तनाव और चिंता से निपटने के उपाय। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हमें अपने जीवन में आने वाले स्ट्रेस और चिंता को दूर कर सकते हैं और कैसे इन्हें हमारे ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं। आज के समय में जब हर कोई किसी न किसी चीज़ की दौड़ में भाग रहा है तो तनाव और चिंता का आना सामान्य सी बात है, लेकिन इनसे बचने और एक खुशहाल जीवन जीने का एक तरीका भी है। तनाव और चिंता से निपटने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि इनकी असल वजह क्या है। अक्सर हमारा मन भविष्य की चिंता और बीते हुए कल के पछतावे में उलझा रहता है। हम उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में है ही नहीं, और इसी वजह से हमारा मन अशांत हो जाता है। इस अध्याय में कुछ सरल उपाय दिए गए हैं जिनसे हम तनाव और चिंता से दूर हो सकते हैं। एक कहानी के माध्यम से इस बात को राइटर समझाते हैं। एक बार एक व्यक्ति जो हर समय चिंता और तनाव से घिरा रहता था, एक डॉक्टर के पास पहुंचा। उसने अपने मन की परेशानी की सारी वजह उसे बता दी। डॉक्टर ने उस आदमी को एक पानी का गिलास दिया। बेशक उसमें पानी नहीं था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इसे कुछ देर पकड़े रखो। उस व्यक्ति ने डॉक्टर के कहे अनुसार अपने हाथ में उस गिलास को कुछ देर तक होल्ड करके रखा, लेकिन कुछ ही देर बाद उस व्यक्ति के हाथों में दर्द होने लगा। यहाँ पर डॉक्टर ने इस एग्जाम्पल के माध्यम से उस व्यक्ति को यह समझाने का
प्रयास किया कि किस तरह से हम अपनी उलझनों और हमारे तनाव को किसी खाली गिलास की तरह अपने आप से ही पकड़े रहते हैं। यदि हम इसे छोड़ दें तो यह हमसे दूर चले जाएंगे। जैसे कि वह बेवजह का गिलास हाथ में पकड़े हुए बैठा था। अपने तनावों और चिंता से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है कि इन पर लगातार ध्यान देने की बजाय समय समय पर इन्हें नीचे रखना, यानी अपने मन से बाहर निकालना। तनाव से निपटने के कुछ उपायों में से एक है ध्यान और श्वास प्रश्वास का अभ्यास। जब भी आपको बहुत तनाव हो, कुछ देर के लिए गहरी सांस लें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपके मन को शांत करने में मदद करेगा। दूसरा उपाय है प्रेजेंट में जीना। अक्सर हम अपने मन को अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में उलझा लेते हैं, लेकिन जब हम प्रेजेंट में जीना सीख जाते हैं तो हमारा मन अपने आप शांत हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण उपाय है अपनी चिंताओं को लिखना। जब भी आपको लगे कि बहुत सारी बातें आपके मन में घूम रही है और आपको परेशान कर रही है, तो उन्हें एक कागज पर लिख लें। इससे आपका मन हल्का महसूस करेगा और आपकी चिंताएं भी कम हो जाएगी। थोड़ा रुककर, थोड़ा थमकर अपने दिल की बात को सुनो। तनाव और चिंता से निपटने का सबसे बड़ा यही मंत्र है, स्वयं को स्वीकारना और खुद से प्रेम करना। जब हम अपने आप से प्यार करने लगते हैं तो बाहर की दुनिया का शोर शराबा हमारे मन को नहीं बहकाता। यह इसी अध्याय का सार है कि तनाव और चिंता से पूरी तरह बचना मुमकिन है। अब हम अध्याय 5 की ओर बढ़ते हैं, सकारात्मकता और आभार का अभ्यास। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी सोच को सकारात्मक बना सकते हैं। जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करके हम खुशियों को पा सकते हैं। सकारात्मक सोच और आभार का अभ्यास हमारे जीवन में नई ऊर्जा और संतुलन को बनाता है। जब हम सकारात्मकता की बातें करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हर स्थिति में बस खुश ही रहना है। इसका असल मतलब यह है कि हम जीवन के हर पल में कुछ अच्छा देखने की आदत डालें, चाहे सिचुएशन कितनी भी कठिन क्यों न हो। एक दिन एक युवक ने पूछा, दादी आपके जीवन में तो बहुत कठिनाइयां रही होंगी, आप इतने खुश और सकारात्मकता से कैसे रहती हो? दादी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, जीवन में हर दिन हमें किसी न किसी चीज के लिए धन्यवाद देने का अवसर मिलता है। मैंने यह सीख लिया है कि चाहे हालात कैसे भी हो, मेरे पास आभार जताने के कई कारण हैं। जब भी कोई कठिनाई आती है, मैं खुद से पूछती हूँ, इसमें ऐसा क्या है जिसके लिए मैं आभारी हो सकती हूँ? युवक ने आश्चर्य से पूछा, क्या सचमुच हर मुश्किल में आभार का कोई कारण हो सकता है? दादी ने कहा, हाँ, हर मुश्किल में कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है। यह सोचने का तरीका है। जब हम अच्छे को देखने का अभ्यास कर लेते हैं तो हमारा मन हर सिचुएशन में संतुलित और सकारात्मक बना रहता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी परेशानियां हो, अगर हम उनके बीच में भी अच्छी बात ढूंढने की आदत डालें तो हमारा जीवन आसान और खुशहाल हो सकता है। आभार का अभ्यास हमें यह एहसास कराता है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह अनमोल है। जब हम रोजाना आभार व्यक्त करते हैं तो हमारे मन में संतोष और खुशी का भाव बढ़ता है। इसका एक सरल तरीका है, यह रात को सोने से पहले 3 चीजों के बारे में सोचना जिनके लिए हम आभारी हैं। यह आदत धीरे धीरे हमारे जीवन में सकारात्मकता लाने में मदद करती है। हर सुबह एक नया सूरज उगता है, हर दिन एक नया साल आता है। तू भी हर दिन आभार से भर जा, देख तेरा यह जीवन कितना सुंदर नजर आता है। सकारात्मकता का अभ्यास करना मुश्किल नहीं है, यह बस हमारे सोचने का तरीका है। अगर हम हर मुश्किल को चुनौती नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखना शुरू कर दें तो हमारे जीवन में सकारात्मकता का संचार होने लगता है। इस अध्याय का सार यही है कि जीवन में सकारात्मकता और आभार का अभ्यास करके हम अपने मन को शांत और संतुलित बना सकते हैं। तो हम अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों और उपलब्धियों के प्रति आभार जताते हैं तो हमारी नेगेटिव सोच धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और हमारे मन में एक न्यू एनर्जी का संचार होता है। वर्तमान में जीने की कला,
इसमें हमें यह सिखाया जाता है कि कैसे हम अपने बीते हुए अतीत और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर अपने जीवन के सभी पलों को पूरी तरह से जी सकते हैं। यह कला हमें न केवल एक शांत और संतुलित मन प्रदान करती है, बल्कि हमें अपने जीवन की सच्ची खुशी का एहसास भी कराती है। वर्तमान में जीने का मतलब है हर पल को गहराई से महसूस करना और उसे पूरी तरह से अपनाना। अगर हम वर्तमान में जीने का अभ्यास करते हैं तो हमें जीवन के हर छोटे छोटे सुखों का एहसास होता है। यह फूलों की खुशबू, ठंडी हवा का स्पर्श, किसी अपने की मुस्कुराहट, हर छोटी चीज हमारे लिए अनमोल बन जाती है। कल की फिक्र न कर इंसान, आज की हंसी में जीना सीख। कल किसने देखा है क्या होगा, आज को बस तू अपना बनाना सीख। वर्तमान में जीने के कुछ तरीके हैं, जैसे ध्यान का अभ्यास, गहरी सांसें लेना और हर पल को पूरी तरह से महसूस करना। जब भी आपका मन भटकने लगे तो गहरी सोच को इस बार अपने वापस ध्यान में लाए। यह अध्याय हमें यही सिखाता है कि जीवन में सच्ची शांति और संतोष पाने का सबसे अच्छा तरीका है वर्तमान में जीना। जब हम अभी को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं और उसी पलों में रहना सीख लेते हैं, तब हम अपने जीवन में नई खुशियों और संतुलन का अनुभव करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले अध्याय की तरफ। अध्याय 7, आत्मसंयम और धैर्य का विकास। इस अध्याय में हमें यह बताया जाता है कि कैसे हम अपनी इच्छाओं, भावनाओं और आवेगों पर नियंत्रण पाकर संतुलित और सशक्त जीवन जी सकते हैं, जिससे हमारी कमजोरियों पर विजय पाने और अपने लक्ष्य की ओर स्थिरता से बढ़ने का मार्ग मिल सके। यह हमें सिखाता है कि जल्दबाजी या उत्तेजना में आने के बजाय सही समय का इंतजार कैसे करना चाहिए और सही निर्णय कैसे लेना चाहिए। धैर्य हमें कठिन समय में टिके रहने की शक्ति देता है। जब भी जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि हम धैर्य को खोने लगते हैं, तो धैर्य हमें ठहरने और सोचने की समझ देता है। एक कहानी है जो आत्मसंयम और धैर्य के महत्व को बखूबी दर्शाती है। एक बार एक जंगल में एक कछुआ और खरगोश दोस्त हुआ करते थे। एक दिन खरगोश ने कछुआ को रेस लगाने की चुनौती दी, यह सोचकर कि वह तो इसे आसानी से हरा देगा। रेस शुरू हुई और खरगोश ने तेजी से दौड़ना शुरू किया। कछुआ कभी भी उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता था, इसलिए उसने रास्ते में एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला लिया और सो गया। उधर कछुआ धीमी गति से लेकिन निरंतर चलता रहा। उसे यह पता था कि उसकी गति कम है, पर उसने आत्मसंयम और धैर्य का सहारा लिया और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता रहा। जब खरगोश की नींद खुली, तब तक कछुआ रेस जीत चुका था। यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मसंयम और धैर्य के साथ जब हम अपने रास्ते पर चलते हैं, तो हम कठिन से कठिन लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। कई बार जीवन में परिस्थितियां हमें निराश करने वाली होती हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी मंजिल से बहुत दूर हैं, पर अगर हम संयम और धैर्य से काम लें, तो धीरे धीरे हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। धैर्य का एक सुंदर पक्ष यह भी है कि यह हमें मुश्किल समय में स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है। जो हर तूफान में डगमगाए नहीं, वही सच्चा धैर्यवान कहलाए। रास्ते में चाहे कांटे कितने भी हो, जो मुस्कुराए वो संयम का फूल खिलाए। आत्मसंयम और धैर्य का अभ्यास करने के लिए हमें छोटी छोटी बातों से शुरुआत करनी चाहिए, जैसे गुस्से में प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल के लिए रुकना, बिना सोचे समझे कोई निर्णय न लेना और मुश्किल हालातों में हार न मानना। जब भी आपको लगे कि आपके धैर्य की परीक्षा हो रही है, तो एक गहरी सांस लें और खुद से कहे, यह समय भी बीत जाएगा। इस अध्याय का सार यही है कि आत्मसंयम और धैर्य का विकास एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, लेकिन यह जीवन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शांति हमें बाहरी परिस्थितियों या भौतिक सुख सुविधाओं से नहीं, बल्कि हमारे मन की गहराइयों से मिलती है। आंतरिक शांति वह अवस्था है जब हम अपने जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करते हैं, अपने मन को हर तरह की अशांति से मुक्त कर देते हैं और अपने अस्तित्व को पूरी तरह से समझने लगते हैं। अक्सर हम बाहरी चीजों में शांति खोजते हैं, किसी रिश्ते में, किसी लक्ष्य की प्राप्ति में या किसी विशेष सफलता पर, परंतु सच्चाई यह है
कि आंतरिक शक्ति का स्रोत हमारे अंदर ही है, और जब हम उसे पा लेते हैं तो कोई भी बाहरी सिचुएशन हमें डगमगा नहीं सकती। एक बार एक राजा ने अपने दरबार के कलाकारों को बुलाया और उनसे ऐसी पेंटिंग बनाने को कहा जो सच्ची शांति का प्रतीक हो। कलाकारों ने कई सुंदर पेंटिंग्स बनाई। कुछ में नीला आकाश था, शांत जल था, तो कुछ में हरे भरे जंगल थे। लेकिन राजा ने ऐसी पेंटिंग चुनी जिसमें एक पहाड़ पर गरजता हुआ तूफान था और एक पक्षी उस तूफान के बीच में अपने घोंसले में आराम से बैठा था। राजा ने कहा, सच्ची शांति वह है जो किसी भी तूफान के बीच भी बनी रहे। तो यहाँ पर हमें यह कहानी सीख देती है कि आंतरिक शांति का अर्थ सिर्फ बाहरी सुख या शांति से नहीं है, बल्कि एक ऐसी हमारे मन की अवस्था से है जहाँ मन में स्थिरता और संतुलन हो। चाहे बाहरी सिचुएशन आंतरिक सिचुएशन के कुछ भी विपरीत क्यों न हो। अपने मन में उपजी नकारात्मक सोच और अव्यवस्थित भावनाओं से मुक्त हमें होना ही होगा। हमें उस हर विचार को छोड़ना होगा जो हमारी शांति को भंग करता है। हर उस घटना को माफ करना होगा जिसने हमें चोट पहुंचाई हो। माफ करना केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि हमारे खुद के लिए भी है। दूसरा यह कि हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना होगा। जब हम हर परिस्थिति को बिना शिकायत के स्वीकार करते हैं तो हम अपने मन को शांत और स्थिर रखने में सफल हो पाते हैं। हर दर्द का इलाज यह है कि यह सबक जो भी हो उसे अपना लो, चाहे खुशी हो या गम का मौसम, सिर्फ उसे शांति से अपनाओ। आंतरिक शांति पाने के लिए ध्यान, योग और आत्मनिरीक्षण आवश्यक होता है। तो दोस्तों, यह किताब केवल शब्दों से बंधे विचारों की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि हमारे भीतर छिपी शक्ति का साक्षात्कार कराती है। यह यात्रा एक दर्पण की तरह है जिसमें हम अपने असली स्वरूप को देख पाते हैं। इस किताब ने हमें समझाया कि हमारे मन की ताकत असीमित है और अगर हम इसे सही दिशा में इस्तेमाल करें तो हम अपनी हर मुश्किल को अवसर में बदल सकते हैं। लेकिन याद रखें, यह सिर्फ एक पढ़ने और भूल जाने वाली कहानी नहीं है। यह एक ऐसी मसाल है जो आपके भीतर के अंधकार को रोशनी में बदलने की ताकत रखती है। इसे अपने जीवन में उतारें, इसे महसूस करें और अपने हर दिन को नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर दें। आखिर में इस सफर का अंत नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत है। वह शुरुआत जहां आप अपने मन पर भरोसा करेंगे, अपने सपनों को नई उड़ान देंगे और अपने भीतर छिपी अनंत शक्ति के उस स्रोत को पूरी तरह पहचानेंगे। तो चलते रहिए, बढ़ते रहिए और याद रखिए, आपकी मंजिल आपके अपने मन की शक्ति पर ही निर्भर करती है, क्योंकि जो खुद पर यकीन करते हैं वो आसमान की ऊंचाइयों को छूने से भी नहीं डरते। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ।